Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students as well as those students who learn something new in the computer science field. So that tutorial is related with the MCOM Business Innovation and the tutorial related with the Unit 1 Business Intelligence with the part 2. So the part 1 is already available on this channel and the link available into the description box. So those students who don't learn about the first part of the business intelligence, the importance and why we use the business intelligence, all thing was declared in the part 1. You all will understand firstly all the features and the understanding availability of the business intelligence, and after that you will shift into that particular part number 2 of the business intelligence. So in this part we will learn about the types of business intelligence tools and the applications. So the business intelligence combines a broad of data analysis application designed to meet different information needs, both self-service and the traditional business इंटेलिजेंसी प्लेटफॉर्म्स मीन्स जब एक मैनुअल बिजनेस चलाया जाता है तो मैनुअल बिजनेस वाले भी कुछ ना कुछ होलसेल मार्केट से उठाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म अलग होता है और वही बिजनेस जब वो होलसेल मार्केट से उठा के अपनी शॉप पे कोई प्रोडक्ट कोई सेल करते हैं तो इन फ्यूचर किसी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोडक्ट डालते हैं तो बिजनेस ग्रोथ एनालाइज किसी और तरह से होती है कि डिमांड कितनी है, सप्लाई किस तरह से देनी है हमें, उस बारे में अब हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट एनालिसिस होता है एडहॉक एनालिसिस। एडहॉक एनालिसिस में हम क्यूरी सिस्टम अप्रोच करते हैं जिसमें बिजनेस इनोवेशन मटेरियल या आपका जो पार्ट है इंटेलिजेंसी का इसके टूल यूज होंगे कि सबसे पहले राइट करो वो फॉर्मेट, वो क्वेश्चंस लिखो जो कि एक कस्टमर की डिमांड में आ रहे हैं। फिर रनिंग क्यूरीज के थ्रू उनको एनालाइज करो विद द बिजनेस इश्यूज कि अगर हम उसे वो प्रोडक्ट दे नहीं पा रहे जितना कि डिमांड बढ़ती जा रही है उतनी सप्लाई हम दे नहीं पा रहे तो क्या हमारे रॉ मटेरियल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। और अगर सप्लाई में आपने क्वांटिटी थोड़ी सी भी कम की तो आपका प्रोडक्ट जो है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा, ये डिपेंड करेगा आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। सो स्ट्रैटेजी दो तरह से आप यहाँ पे मेंटर कर सकते हो। फर्स्ट इज द ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसको एनालाइज करो फ्रॉम द मल्टीपल क्यूरीज सिस्टम। आप एक सर्वे फॉर्म बना के भी किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो कि अगर हम ये प्रोडक्ट में ऐसा कोई पार्ट इनोवेशन में डालेंगे तो क्या उसकी ग्रोथ आपके पास आएगी। जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती है वो क्या पार्ट होता है कि आपने यूजर ने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने उससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लिया, फिर उसका आंसर आया तो तीसरा क्वेश्चन पुटअप कर लिया, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है और आप उससे भी एक डेटा फॉर्मेट में बाद में निकाल सकते हो कि हमने किस तरह से लेना है। अब डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर्स है, कुछ कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट में कस्टमाइजेशन कोई ऑपरेशंस होते ही नहीं है। उन्हें जो भी मान लो कि एक प्रोडक्ट है, चॉकलेट का ही प्रोडक्ट है, तो कई बार कोई रिजिड नहीं है तो उसने कोई भी चॉकलेट का प्रोडक्ट उठा के खा लेना है। बट अगर कोई रिजिड है, उसको पसंद है कोई डेयरी मिल्क या फिर कोई ऐसी चॉकलेट जो पॉपुलर हो तो बच्चों को पसंद हो तो उन्होंने वही खानी है, तो उनकी मार्केटिंग भी प्रोसेस में घूमेंगी कि जो किड्स हैं वो ज़्यादा लेते हैं या फिर जो आपके एज ग्रुप वाले स्टूडेंट 17 टू 20 वाले लेते हैं, 11 टू 15 वाले लेते हैं, कौन से लेते हैं। आप एक एनालाइज फॉर्म भी फिल करवाते जाओगे एक नंबर सर्वे देके, तो तब भी आपके पास डेटा कलेक्ट होता रहता है। विद द मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के ऊपर भी आपने केपीआई चलवानी है कि आपका प्रोडक्ट जो है उधर भी अगर थर्ड पार्टी के पास है तो उन्होंने देखा है तो केपीआई के फॉर्मेट में नॉलेज प्रोसेस इंटरमेशन टेक्निक्स लगती हैं वेबसाइट्स के अंदर जिसकी हेल्प से आप अपना प्रोडक्ट जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी एनहांस करवा सकते हो। रियल टाइम बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप लाइव बिजनेस ऑपरेशंस चलवाते हो, जहाँ पे आप लाइव चैट में उनके साथ जुड़ो। कस्टमर अगर प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है आप खुद उसे सजेस्ट करो,
जैसे एनालाइजर ऑफ द फेस है, कोई प्रोडक्ट बनाना है रिलेटेड विद एनी क्वेरी, एंड जब आप उनसे ऑनलाइन क्वेश्चनिंग के आंसर्स मांगोगे, आप टू डेट व्यू बिजनेस ऑपरेशंस चलवाओगे, कस्टमर का बिहेवियर, फाइनेंशियल मार्केट में जैसे ग्रोथ करता है, स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली शेयर्स का अप एंड डाउन, ऑटोमेटिकली अगर किसी को भी इस चीज़ का बैलेंस अप चलाना आता है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक ट्रेडिंग में ओनली नॉट फॉर द कॉमर्स फील्ड के लोग ही जाते हैं, कोई भी जा सकता है जिसको भी इसकी समझ होती है, एनालाइज करके उसमें एंट्री हो सकती है। दैट इज़ द रियल टाइम एप्लीकेशन जो स्टॉक मार्केट एट एवरी डे न्यू रेट पे भी ओपन अप होती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द शेयर की, किस शेयर की डिमांड बढ़ती जा रही है उसके ऑटोमेटिकली जो है पैसे रेज होते हैं, जिसकी मार्केट में वैल्यू कम होती जाती है प्रोफेशनली उसका डाउन एरिया भी हमें दिखना शुरू हो जाता है। सो टारगेट प्रमोशनल ऑफर्स भी होते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन में, जिसमें कोई ऐसी मार्केटिंग पे आपका आज सिनेरियो है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा किड प्रोडक्ट हो या ऐसा कोई वुमेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है जो एक डेली नीड का प्रोडक्ट हो किसी का भी, जैसे मिल्क मिल्क प्लांट या मिल्क की कोई मार्केट है तो ऑटोमेटिकली उसकी ग्रोइंग पावर होती है ऑलरेडी, क्योंकि आपके अगर फ्यू ऑफ द प्लेयर्स मार्केट में है, अमूल है, हमारे पास मल्टीपल ब्रांड है, मदर डेयरी है, बहुत बड़े प्लेयर हैं ये लोग, और इनकी ट्रेडिंग का अपडेशन ऑटोमेटिकली इन्हें लोकल वेंडर्स जब दूध देंगे तो ट्रेडिंग इनका, लोकल वेंडर वैसे अपना दूध सप्लाई कर नहीं सकता किसी भी को इतना, लेकिन अगर इन्हीं के थ्रू वो रियल टाइम एप्लीकेशंस में एंटर करेगा कि एंट्री देनी है तो वो डायरेक्ट भी कंज्यूमर को ये दूध उनकी हेल्प से मल्टीपल मेट्रो सिटीज में भी दे सकते हैं और डिफरेंट तरह से डिसीजन लेके आप एनालाइज कर सकते हो। विद द ऑपरेशनल इंटेलिजेंसी में आपको ये देना है कि अब अगर वही मिल्क प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है विद द मेट्रो सिटीज और इन द होम टाउन्स में, आपके छोटे छोटे गांव में भी देना है, गांव में तो डायरेक्टली भी आ सकता है, बट इन द मार्केट प्लेसेस में जो आपके वॉलमार्ट है वहां पे उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो कितनी सेल ऑपरेशनल बैलेंस पे होगी, क्या लोग वहां पे जो आ रहे हैं एक प्रोडक्ट लेने के लिए अगर उन्हें वही मिल्क प्रोडक्ट वहां पे मिल जाता है तो वहां से भी वो चीज़ ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली जब ऑपरेशनल इंटेलिजेंसी को आप ऑनलाइन में भी डालोगे तो कॉल सेंटर्स का काम साथ में होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रेज करनी है कि प्रोडक्ट हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई बेटर नहीं मिल रहा या कोई प्रोडक्ट डुप्लीकेसी में रिसीव हो गया है, कोई ऐसा भी है तो फिर कॉल सेंटर ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स को मैनेजर्स को एंटरटेन करेगा अगर वेंडर्स को, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और रियल टाइम इन्वेस्टमेंट में आपका फायदा भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी चलती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जब चलती है तो कंप्यूटर सिस्टम को हम डाटा एनालिसिस टेक्निक में एंटर करवाते हैं जिसमें कि क्लाउड सपोर्ट होता है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऑलवेज आपका होना चाहिए ताकि जैसे ही कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई सिमिलर विश पे भी वो देखे तो उनके कार्ट का जो डेटाबेस है आपके डेटाबेस के साथ प्लग इन होगा तो बिजनेस एनालाइज होता रहेगा कि कंप्यूटराइज्ड भी कैसे इसको एनहांस हम करवा के देंगे। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में हम ये चीज़ एंट्री करवाते हैं कि टिपिकली जो वर्जन्स ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी हमारे हिट हो रहे हैं कि कोई हम अगर ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं जिसके साथ एक प्राइमरी फीचर दे रहे हैं उनको कि अगर वो एक प्रोडक्ट लेते हैं तो 10% की इक्विटी उन्हें जाएगी, मीन्स की 10% इक्विटी बेस्ड मीन्स की 10% जो पार्ट है वो एनहांस नहीं होगा, लेस होगा, और अगर दो लेंगे वही चीज़ तो फिर 25% का एंटरटेनमेंट आप करवाओगे। टूल्स को, एडिशंस को प्राइमरली यूज़ करो, इंडिविजुअल यूजर्स के साथ यूज़ करो कि प्रोडक्ट कौन से वो लेते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट में उनका अपना एक जरिया है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स में होता है ना कि एवरी मंथ जो घरों में ग्रोसरी जानी है तो वो प्लग इन होती है कि कितनी ग्रोसरी एवरी टाइम जानी है और कौन से प्रोडक्ट रेपिटेटिवली घरों में जाने हैं, तो उससे भी आप डेटा उठा सकते हो। एम्बेडेड में ऑटोमेटिकली है कि विजुअलाइजेशन में ये चेक भी हो सकता है कि बिजनेस एप्लीकेशन जो बनानी है वो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं प्रोडक्ट को हिट करे जो कि एवरीडे प्रोडक्ट हो, उसके साथ कोई ऐसी आप ग्रोथ जोड़ सकते हो जिसके थ्रू आप किसी को कोई जॉब्स दे सकते हो, मल्टीपल लोगों की टीम बना सकते हो, वो चेक कर सकते हैं वेंडर्स को आप छोटी छोटी टीम में डिवाइड करके लोगों की हेल्प करवा सकते हो अपने एरिया के अंदर। सेम तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करो तो होमोजीनियस एप्लीकेशन वाले लोगों को डाल दो जिसको नॉलेज हो, और हेट्रोजीनियस में
फॉर एग्जाम्पल कि अगर मिल्क का प्रोडक्ट है तो मिल्क के साथ चीज़ है, कर्ड है, आपकी क्रीम होती है, ऑटोमेटिकली बटर होता है। अगर उन्हें वो लेनी है तो आप उसके साथ उन्हें ऑफर में वो चीज़ दोगे तो डेफिनेटली वो भी एम्बेडेड सिस्टम में एंटर कर जाएगी। तो हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटेगरी इज द सेम ऑन ऑल ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स। एंड उसी के साथ अगर कोई ऐसा प्लग इन एरिया जूस है या फिर ऐसा कोई आपका लेंटल्स का एरिया है, दाल जिसको बोलते हैं, वो है तो जरूरत उनकी भी हो सकती है, नेसेसिटी होगी तो वो भी एंट्री दे सकते हैं। कोलैबोरेटिव बिजनेस इंटेलिजेंसी क्या कहलाती है कि टेक्नोलॉजी देखो कि लोग क्या यूज कर रहे हैं आजकल, यूथ क्या यूज कर रही है, या फिर आपका जो क्राइटेरिया में आपने एंट्री की है क्या हाईलाइट हो रही है ऐसी चीजें जो डिस्कशन टूल्स पे लोग रिव्यू दे रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट वो लाइक कर रहे हैं बार बार। इससे भी आप चीजों को दे सकते हो। लोकेशन इंटेलिजेंसी की एज पर द लोकेशन भी चेक कर सकते हो कि जो लोग हैं जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सी चीज जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से किसी भी कंट्री की बात करोगे तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट हर जगह जो है सेम हमारा वेदर नहीं होता, डिफरेंट कंडीशंस होती है और डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से अगर आप अपनी इंटेलिजेंसी नहीं रखोगे तो मिल्क प्रोडक्ट ही सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो खराब भी हो सकता है अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है। सो प्रोडक्शन देनी है अगर इंटेलिजेंसी से दोगे तो डेफिनेटली इंटेलिजेंसी वहां पे काम करती रहेगी। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो रेक्टिफाई होता रहेगा। अब बिजनेस इंटेलिजेंसी जब वेंडर्स और मार्केट के साथ जुड़ती है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है कि सॉफ्टवेयर का एक आपको स्पॉटिफाइड टेबुलर फॉर्म में टिबोको सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है जिसमें सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी में आप उसको मार्केट में लॉन्च करोगे और वेंडर्स को भी ट्रेडिशनल जो वो दिल लेते हैं कि एक चीज दिखाएंगे, दूसरी चीज दिखाएंगे, तीसरी दिखाएंगे, टिबोको में आप उन्हें ऑफर्स दोगे तो लिस्ट ऑफ चीज आप खुद भी कर सकते हो। कस्टमाइजेशन यूजर उसमें से करे, ग्रास्प करे चीजों को। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डेटा विजुअलाइजेशन में उन्हें चार्ट्स में डिवाइड करो, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड करो कि किधर कितना अकोमोडेशन देना पड़ेगा, कैसे वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे कि उसमें वेदर के हिसाब से चीज एंटर हो जाए। फिर डैशबोर्ड के हिसाब से रिपोर्ट्स मैनेज होंगी कि अगर जोग्राफिकल एरिया में ह्यूमिडिटी होती है तो उसमें हमारा जो बिजनेस ग्रोथ में वेयर हाउसेस में अगर एसी की रिक्वायरमेंट है, कूलिंग की इन्वायरमेंट है तो कितना बिल बढ़ रहा है, नॉलेज प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन कितनी जा रही है। आप कोई स्टोरी टेलिंग फीचर तो नहीं यूज कर रहे, कोई विजुअलाइजेशन ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली जोग्राफिकल एरिया से आपने उठा लिया है। मॉनिटर करो प्रॉपरली और टूल्स को यूज करोगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का अपना टूल है, SAP है, SAS है, सेल्स फोर्स यूनिट आते हैं, टवेलो यूनिट है। 2019 में हमारे पास यूनिट आए थे जो गूगल ने भी बिजनेस इंटेलिजेंसी मार्केट लुकअप की 2020 में कि वेंडर्स को ऑटोमेटिकली उन्होंने अल्ट्राक्स डोमो एप्लीकेशन में भी डाला कि आप गुड डेटा को, इंफॉर्मेशन बिल्डर्स को, लॉजिस्टिक एनालिटिक्स को, पैरामिड्स को भी एंट्री दे सकते हो। ये कंपनी लुक आफ्टर कर सकती है इसकी। आपको एक डेफिनेटली एप्लीकेशन बेस्ड जो ट्यूटोरियल होगा डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में आपको एनहांस किया जाएगा कि ये जो गुड डेटा या लॉजिक एनालिस्ट टेक्निक्स होती है वो कैसे वर्क करती है विद द बिजनेस इंटेलिजेंसी। And if you have any query regarding this, kindly comment into the comment box. Definitely reply will be given within the 24 hours. And if you like that videos, kindly like, share and subscribe and comment into the comment box how much it will helpful for you. So the next part coming on this channel very soon. Till then, take care. Thank you.